हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वही मुर्दा हैं खुद जो भी उन्हें मुर्दा समझते हैं, जो जिंदा हैं खुदा के वलियों को वो जिंदा समझते हैं। खुदा के वलियों की वो फातहा खानी नहीं समझे, मगर वो कोरमा बिरयानी और जर्दा समझते हैं। खुदा के वलियों की वो फातहा खानी नहीं समझे, मगर वो कोरमा बिरयानी और जर्दा समझते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलाम अभी हमारा आप समाप्त कर चुके हैं। अब आइए मैदान तरन्नुम से मैदान खिताबत की तरफ चलते हैं। मैं गुजारिश करूंगा उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी नईम अहमद साहब क़िबला क़दीरी मुदर्रिस मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिअतुल क़दीरिया दरबार सैयदना सरकार अल्लाहु मियां हजरत की बारगाह में अरीज़ा है कि हजरत आए और बेहतरीन खिताब से हम सामीन के क़ुलूब को महजूज फरमाएं। एक शेर में पढ़ता हूं कि नजर में जब मेरे आका तेरी गली होगी। जरा सारे लोग मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। एक मर्तबा और कहे सुभान अल्लाह। नजर में जब मेरे आका तेरी गली होगी, नजर में जब मेरे आका तेरी गली होगी, बड़े मकाम पे फिर मेरी जिंदगी होगी। और तेरा ख्याल भी कर लूं अगर अंधेरों में, या रसूल अल्लाह तेरा ख्याल भी कर लूं अगर अंधेरों में, कोई चिराग ना हो तब भी रोशनी होगी। तेरा ख्याल भी कर लूं अगर अंधेरों में, कोई चिराग ना हो तब भी रोशनी होगी। इन्हीं मिसरों के साथ आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत की फजाओं में करते हैं। सारे लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं और नारे तकबीर रिसालत का जवाब दें और अपने नारे से अपनी आवाजों को गुंबद खजरा तक पहुंचाएं। नारे तकबीर। सारे लोग अपनी आवाजों को बुलंद करके नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने शाहजी, फैजाने अल्लाह मियां, उर्से अल्लाह मियां, सरकार अल्लाह मियां कॉन्फ्रेंस, फैजाने कदीरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करम जब आले नबी का शरीक होता है, करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। और दुरूदे आले पैगंबर की ये फजीलत है। दुरूदे आले पैगंबर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है, कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। और बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। और रहें वो हमसे गाफिल, अरे माज़अल्लाह, रहें वो हमसे गाफिल, अरे माज़अल्लाह। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। और यकी वाले कहां से चले कहां तक पहुंचे, यकी वाले कहां से चले कहां तक पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि मेरे बंदो,
जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका चर्चा कर दिया करता। रब का करम कि अल्लाह तबारका व तआला ने हमें और आपको अपना जिक्र करने का हुक्म दिया, और करम बालाए करम कि उसने अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाई। तो जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह तबारका व तआला उसको भी याद फरमाता है और उसका चर्चा फरमा दिया करता है। आप मिसाल से यूं समझे, अगर कोई हाकिम जिसकी हुकूमत एक जिले तक महदूद हो, और अगर वो ये कहे तुम मेरा जिक्र किया करो, मेरा लोगों में जाकर चर्चा किया करो, तो हम जानते हैं कि वो जिले का हाकिम वो हमारा ख्याल 5 साल तक रखेगा। अगर कोई सूबे, अगर कोई किसी की हुकूमत अगर सूबे तक है, और अगर वो ये कहे हाकिम कि मेरा ख्याल रखा करो, मेरा तस्करा किया करो, मेरा जिक्र किया करो, तो हम जानते हैं कि जब तक वो हाकिम है तब तक हमारा ख्याल रखेगा। अगर कोई मुल्क का राजा ये कहे मेरा जिक्र किया करो, मेरा चर्चा किया करो, तो हम जानते हैं जब तक वो हाकिम है जब तक हमारा वो ख्याल करेगा। अगर कोई राजा है और अगर वो ये कहे मेरा जिक्र किया करो, मेरा चर्चा किया करो, तो हम जानते हैं उस वक्त तक जब तक वो जिंदा है तब तक वो हमारा ख्याल करेगा। लेकिन एक दिन उसे मौत आनी है। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मालूम ये हुआ कि अगर दुनियावी हाकिम अगर हम उसका चर्चा करें, अगर उसका जिक्र करें, तो उसी वक्त तक वो हमारा ख्याल रखेंगे जब तक वो हाकिम है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम मेरा जिक्र करोगे, अल्लाह तबारका व तआला की हुकूमत एक जिले तक महदूद नहीं, एक सूबे तक महदूद नहीं, एक मुल्क तक महदूद नहीं, बल्कि रब की हुकूमत जमीन से आसमान तक है। रब की हुकूमत जमीन से आसमान तक है, पहाड़ की चोटी से समंदर की गहराई तक है। मालूम यह हुआ मालूम यह हुआ रब की हुकूमत को सवाल नहीं, मालूम यह हुआ आज हम सरकारे अल्लाह मियां का तो जिक्र कर रहे हैं, जब तक सरकारे अल्लाह मियां का हम जो जिक्र कर रहे हैं, जब तक कायनात का वजूद रहेगा तब तक सरकारे अल्लाह मियां का जिक्र होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अल्लाह मियां, फैजाने अल्लाह मियां, उर्से अल्लाह मियां। सुभान अल्लाह। चूंकि उन्होंने किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया, उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, और अल्लाह का जिक्र कर उन्हें सिला ये मिला कि आज 100-200 साल हो चुके हैं, सरकारे अल्लाह मियां का जिक्र हो रहा है, और जब तक कायनात का वजूद रहेगा आपका जिक्र होता रहेगा। तो जो रब का जिक्र करता है, जो रब को याद करता है, अल्लाह तबारका व तआला उसका चर्चा फरमा दिया करता है। जाकिरीन बहुत आए, रब का जिक्र करने वाले बहुत आए, लेकिन हर जाकिर का जिक्र नहीं। बहुत से जाकिरीन ऐसे आए कि अपनी जिंदगी को उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा रब की रजा, रब की खुशनुदी के लिए गुजारा। वो दुनिया से चले गए, लेकिन आज उनका जिक्र नहीं, रब का जिक्र उन्होंने किया। उस जिक्र का सिला रब की बारगाह से मिलेगा, उस जिक्र का सिला उन्हें रब की बारगाह से मिलेगा। रब का जिक्र किया उन्हें फायदा पहुंचेगा, लेकिन आज दुनिया में उनका जिक्र नहीं। आखिरकार वो कौन से जाकिरीन हैं
जिनके जिक्र को अल्लाह पसंद फरमाता है। वो कौन से जाकिरीन हैं जिनके जिक्र को लोग पसंद फरमाते हैं। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हर जाकिर का जिक्र नहीं हुआ करता, बल्कि उसी जाकिर का जिक्र होता है, उसी जाकिर का जिक्र होता है जिसका जिक्र दूसरों को जाकिर बना दे, जिसकी इबादत दूसरों को आबिद बना दे, जिसकी बंदगी दूसरों को अल्लाह का बंदा बना दे, जिसका ज़ुहद दूसरे को ज़ाहिर बना दे। तो हमने देखा कि सरकारे अल्लाह मियां की ज़ाते बाबरकत को देखा कि आपने वो जिक्र किया, आपने वो जिक्र किया, आपके जिक्र से दूसरे जाकिर हो गए। आपकी बारगाह में जो आए, आपके जिक्र से दूसरे जाकिर हो गए, आपके ज़ुहद से दूसरे जाहिद हो गए, आपकी इबादत से दूसरे आबिद हो गए, आपकी बंदगी से दूसरे अल्लाह के बंदे हो गए। तो मालूम यह हुआ कि वो बंदा जो अपने रब का जिक्र करता है और अपने जिक्र से दूसरे को जाकिर बना देता है, तो उसके जिक्र को अल्लाह भी पसंद फरमाता है और बंदे भी पसंद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हमने देखा बहुत अच्छा। बेशक जाकिरीन का जिक्र नहीं किया जाता। कितने जाकिरीन आए, जिंदगी गुजार कर चले गए, लेकिन उनका जिक्र नहीं हो रहा है। उन्हीं जाकिरीन का जिक्र हो रहा है जिन्होंने दूसरे को जाकिर बना दिया, दूसरे को अल्लाह का जिक्र करने वाला बना दिया। जो जिनकी बारगाह में अगर बदअकीदा आए तो अपनी बदअकीदगी से, उनकी सोहबत में आकर अपनी बदअकीदगी से तौबा करते नजर आए। आज हम इसकी बारगाह में अपना खिराज अकीदत पेश करने आए। सरकार अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप दुनिया में आने के बाद वली नहीं हुए, किसी की नजरे विलायत से वली नहीं हुए। कुछ वली वो होते हैं कि दुनिया में आने के बाद इबादत करते, रियाजत करते, मुजाहिदे करते, चिल्ला कशी करते, जिंदगियां गुजर जाया करती है। और जिंदगी के जब आखिरी अय्याम हुआ करते हैं तब जाकर उन्हें विलायत मिला करती है। और कुछ वो होते हैं कि वली होने से पहले कोई शराबी था, कोई डाकू था, कोई रहजन था, लेकिन अल्लाह वाले की नजर हो गई तो उसे आन की आन में वली बना दिया। लेकिन सरकार अल्लाह मियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हैं जो मादर साथ वली हैं। दुनिया पर तशरीफ लाए तो आप उस वक्त भी वली थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कश्फ करामत से भी नवाजा था। आपसे बेशुमार करामतों का ज़ुहूर हुआ, बेशुमार आपसे करामतें जाहिर हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आरिफ हक वली कामिल बनाया था। अल्लाह ने आपको रोशन ज़मीर बनाया था। आइए हम देखें सरकार अल्लाह मियां की शान को देखें। आइए हम ताजुल औलिया सरकार अब्दुल कदीर मियां की शान को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या शान अता फरमाई, किस शान की आपको विलायत अता फरमाई। मिर्जा महबूब बेग ये बयान करते हैं कि बयान करते हैं कि मैंने एक दोस्त के कहने पर एक डाकू की जमानत ले ली, और जब उसकी जमानत ले ली तो वो डाकू रिहा हो गया। कहते हैं जब वो रिहा हो गया तो फिर वो गायब हो गया, और ऐसा गायब हुआ किसी भी तारीख पर वो हाजिर नहीं हुआ। फिर उसने डाका डालना शुरू कर दिया। मिर्जा महबूब बेग कहते हैं कि आखिरकार जब वो तारीख पर नहीं पहुंचा तो अदालत से नोटिस मुझे आने लगे, बार बार नोटिस आने लगे। कहते हैं जब मुझे नोटिस आने लगे कि जिसकी तुमने जमानत ली है उस डाकू को हाजिर करो, मैं परेशान। आखिरकार कहते हैं कि मैं सरकार ताजुल औलिया सैयद अब्दुल कदीर मियां की बारगाह में आया। कहा हुजूर, जिसकी मैंने जमानत ली थी वो डाकू फरार हो चुका है, वो तारीख पर हाजिर नहीं हो रहा है, दुआ फरमा दे।
सरकार ताजुल औलिया ने दुआ फरमाई। आखिरकार मिर्जा महबूब बेग बयान करते हैं कि अदालत से मुझे आखिरी नोटिस आ गया, आखिरी नोटिस आ गया। और जब आखिरी नोटिस आया तो कहते हैं कि मैंने जो जमानत ली थी, तकरीबन 1600 रुपए की जमानत थी, उस वक्त वो रकम बहुत ज्यादा हुआ करती थी। कहते मैं फिर सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में आया, कहा हुजूर आखिरी नोटिस आ गया है। सरकार ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा कि आ जाएगा, लेकिन मिर्जा महबूब बेग बयान करते हैं मैंने सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में अर्ज किया कि आपने ये जो फकीरी लिबास पहना हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने लोगों को धोखा देने के लिए पहना हुआ है। अल्लाह अकबर। सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में मिर्जा महबूब बेग ने जब ये कहा तो सरकार ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मिर्जा महबूब बेग सुनो, अगर कल तक तुम्हारा वो डाकू जिसकी तुमने जमानत ली है अगर वो नहीं आया तो ये हम अपना फकीरी लिबास उतार कर चले जाएंगे, पेशावर चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। फरमाया ये फकीरी लिबास सुभान अल्लाह, उतार कर चले जाएंगे, पेशावर चले जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। फरमाते हैं कि सरकार ताजुल औलिया आप चादर ओढ़कर लेट गए, चादर ओढ़कर लेट गए। मिर्जा महबूब बेग अपने घर आए परेशान, जहन में ये बात भी बार बार आ रही है मैंने सरकार ताजुल औलिया को नाराज कर दिया, और ये भी ख्याल आ रहा है कल अदालत में हाजिर होना है, ना जाने क्या अंजाम होगा, ना जाने मेरे घर की कुर्की होगी। इस अंजाम को लेकर भी परेशान हैं। तो मिर्जा महबूब बेग कहते हैं मैं भी अपने घर जाकर लेट गया, सो गया। कहते हैं जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? मिर्जा महबूब बेग कहते हैं मैंने ख्वाब ये देखा कि सरकार शाजी मियाँ की अदालत लगी हुई है। सरकार शाजी मियाँ की अदालत लगी हुई है और उस अदालत में गौसे ज़मा, कुतबे ज़मा सरकार अब्दुल बसीर मियाँ अल मारूफ अल्लाहू मियाँ है, और उसी अदालत में ताजुल औलिया सरकार अब्दुल कादिर मियाँ भी है। शादी बाबा की अदालत लगी हुई है और उस अदालत में सरकार अल्लाहू मियाँ मुजरिमों की फाइल सरकार शाजी की बारगाह में पेश करते हैं। जब वो मुजरिमों की फाइल सरकार शाजी की बारगाह में पहुंचती है, सरकार शाजी मियाँ उस फाइलों को देखते हैं, मुजरिमों की फाइल को देखते हैं तो किसी मुजरिम को आजाद कर रहे हैं, किसी को आजाद कर रहे हैं, किसी को कैद कर रहे हैं। मिर्जा महबूब बेग कहते हैं मैंने देखा फाइल सरकार शाजी मियाँ की बारगाह में पेश की जा रही है। फाइलों को देख देख कर किसी को आजादी मिल रही है, किसी को आजादी मिल रही है, किसी को कैद किया जा रहा है। कहते हैं कि सरकार ताजुल औलिया ने सरकार अल्लाहू मियाँ से अर्ज किया कि हुजूर मिर्जा महबूब बेग की फाइल भी देख लीजिए, मिर्जा महबूब बेग की फाइल भी देख लीजिए। और जब ये अर्ज किया तो सरकार अल्लाहू मियाँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार शाजी बाबा की बारगाह में अर्ज किया कि मिर्जा महबूब बेग की फाइल भी देख लीजिए। तो सरकार शाजी मियाँ फरमाते हैं मौलवी साहब मिर्जा महबूब बेग के डाकू को हाजिर करो, उसे हाजिर करो। सरकार शाजी मियाँ ने फरमाया मौलवी साहब मिर्जा महबूब बेग के डाकू को हाजिर करो। और आपने ये फरमाया, मिर्जा महबूब बेग कहते हैं मैंने ख्वाब में फिर ये भी देखा कि उस डाकू को पुलिस पकड़कर ला रही है, पुलिस पकड़कर ला रही है। फरमाते मैं बेदार हो गया, आंख खुल गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैं ये रब की बारगाह में दुआएं मांगने लगा कि मौला मैंने जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब को तू सच्चा फरमा दे, उस ख्वाब को तू सच्चा फरमा दे।
मिर्जा महबूब बेग कहते हैं कि मैं जब सुबह अदालत में गया और जब मैं अदालत में पहुंचा तो मैंने देखा मैं खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था कब मुझे तलब किया जाए, कब मुझे बुलाया जाए। लेकिन कहते एक शख्स दौड़ता हुआ आया, एक शख्स भागता हुआ आया, कहा मिर्जा महबूब बेग तुम्हारे डाकू को जिसकी तुमने जमानत ली थी उस डाकू को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। कहते मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये खबर देने वाला खबर दे रहा है, लेकिन कहते हैं कि थोड़ी देर बाद मैंने देखा उसी डाकू को पुलिस पकड़ कर ला रही है और अदालत के अंदर लेकर जा रही है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जो पुलिस का थानेदार था उसने मुझसे कहा कि मिर्जा महबूब बेग सुनो, रात को जब मैं सोया तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, दाढ़ी सफेद थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मिर्जा महबूब बेग के डाकू को गिरफ्तार करके लाओ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये है सरकार अल्लाहू मियां की रोशन ज़मीरी, ये है सरकार ताजुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद कि अगर आपका चाहने वाला अगर कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो ये हजरात रूहानी तौर पर उसकी मदद फरमाया करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में ऐसे बुजुर्गाने दीन का दामन है कि जो सिर्फ अल्लाह वाले ही नहीं हैं बल्कि औलादे रसूल भी हैं, आले रसूल भी हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम सक़लैन, दो भारी चीजें तुम में छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, एक अहले बैत है। अगर इनके दामन को तुमने मजबूती से पकड़ लिया तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। हमारे हाथों में आले रसूल का दामन है, हमारे हाथों में सरकार शाहजी मियाँ का दामन है, सरकार अल्लाहू मियाँ का दामन है, सरकार ताजुल औलिया का दामन है, सरकार क़िबला आलम का दामन है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन हजरात के फैजान से माला माल फरमाए। करम जब आले नबी का शरीक होता है बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। दुरूदे आले पैगंबर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है।